अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 गलतियों की जो कि ट्रेडर्स करते हैं अपनी ट्रेडिंग के दौरान। मैंने जब ट्रेडिंग शुरू की, मुझे कुछ ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ, 5 से 6 महीने हुए मुझे ट्रेडिंग की लाइफ में आए हुए। लेकिन जब मैंने गौर किया अपनी हिस्ट्री में कि मैं लॉस कब करता हूँ या लोग लॉस कब करते हैं, तो मुझे कुछ चीज़ें मालूम हुई जो कि वो गलतियाँ करते हैं या जो मैं गलतियाँ करता हूँ। अगर हम ये गलतियाँ ना करें जो मैं आज आपको इस वीडियो में 6 गलतियाँ बताऊँगा, अगर आपने इन 6 गलतियों पे काबू पा लिया तो आप 70% प्रॉफिट में रहेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कर चुका हूँ और कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है अपने पास, वो है कि जब हम अपना प्लेटफॉर्म खोलते हैं ट्रेडिंग का, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हो या कोई भी आप यूज़ कर रहे हो प्लेटफॉर्म, हम लोग क्या करते हैं जब भी हम चार्ट में जाते हैं तो हम बीच में ही ट्रेड ले लेते हैं। हम ना ये देखते हैं कि वो ट्रेंड कहाँ जा रहा है, वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। हम बीच में कूद मार लेते हैं, छलांग मार लेते हैं और फिर आखिर में लॉस होते हैं हमें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सजेशन ये दूंगा, सबसे पहले आप लोग ये करेंगे जब आप चार्ट में जाएं तो सबसे पहले आप ट्रेंड को देखें। मैं आपको इस ट्रेंड की मिसाल ऐसे दूंगा कि एक समंदर है, उसमें जो पानी है, अब जो जिस तरफ वो पानी जा रहा है, यानी कि जो लहर का दबाव जहाँ जा रहा है, अगर आप भी उस लहर के साथ साथ जाएंगे तो शायद आप उस जगह पहुँच जाए जहाँ आप पहुँचना चाह रहे हैं। जब भी आप ये कोशिश करेंगे कि लहर यूं आ रही है और आपने जाना यूं है, तो आप कभी पहुंच ही नहीं सकते अपनी सिचुएशन पर या अपनी जगह लोकेशन पर। हम लोग ये पहचानना है हम लोगों को कि जब मार्केट है वो किस ट्रेंड में, किस लहरें उसकी किस तरफ जा रही हैं, डाउनवर्ड जा रही हैं या अपवर्ड जा रही हैं। जब आपको ये मालूम हो जाएगा कि यहाँ मार्केट का जो ट्रेंड है आज अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तब आप ट्रेड ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको ये मालूम हो गया कि डाउन ट्रेंड है तो आप उसको सेल कर सकते हैं, उसको शॉर्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉफिट दे जाएगी। जब भी आप अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड लगाएंगे आपको लॉस होगा। तो सबसे पहले तो आप चार्ट को एनालाइज करें, कम से कम 15 से 20 मिनट चार्ट को देखें, एक दो इंडिकेटर्स यूज़ करें और देखें कि पिछला हाई क्या बनाया उसने, पिछला लो क्या बनाया है, कहाँ से मार्केट को रेजिस्टेंस मिली है, कहाँ से सपोर्ट मिला है। तो पहली गलती हम ये करते हैं कि आते ही ट्रेड लगा देते हैं और बीच में ट्रेड लगा देते हैं, ट्रेंड के साथ नहीं जाते। जो जो दूसरी बड़ी गलती हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जब हम ट्रेड लगा देते हैं उसके बाद हम कंटिन्यू उसको देखते रहते हैं। अब मैंने ट्रेड लगा दिया, अब मैं देख रहा हूँ कि अब कभी अप जा रही, कभी डाउन जा रही, कभी अप जा रही, तो हमें क्या लगता है, हमें अगर हमारी ट्रेड सही भी होती है तो हमें लगता है नहीं हमने गलत लगा दी। तो जब भी आप उस ट्रेड लगाएं तो उसको थोड़ी देर आप लगाने के बाद छोड़ दें, क्योंकि लगा दी अब आप कुछ कर नहीं सकते उसका। कम से कम उसको आप टाइम दें ताकि वो जो आपने सोचा है उसके हिसाब से मार्केट चले। तो अगर आप उसको कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आप इमोशन के थ्रू जो है वो फेल हो जाएंगे और अपने ट्रेड को या तो बंद कर देंगे या लॉस में चले जाएंगे। तो दूसरी बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम कंटिन्यू देखते रहते हैं उसको। तीसरी सबसे बड़ी गलती हम करते हैं मनी मैनेजमेंट की, कि अगर हमारे पास जितना बैलेंस है और जितने की हम ट्रेड कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता होता हमारा कितना बैलेंस है, हमें कुछ नहीं पता होता कि हमने कितने की ट्रेड करनी है, हमने कितना इससे प्रॉफिट लेना है, कितना हमने अगर लॉस में आ रहा है तो बाहर निकलना है, ये हमें कुछ नहीं पता। तो सबसे पहले तो आप उसमें मनी मैनेजमेंट पर ध्यान दें कि आपका बैलेंस कितना है। अगर आपके पास $30 है तो आप, कुछ लोग $30 की ही ट्रेड कर देते हैं, अब लॉस होता है तो पूरा हो जाता है। तो हमेशा अगर आपका बैलेंस अगर 100% बैलेंस है तो उसका 10% उसका आप इन्वेस्ट करें। बाकी का अगर कभी आपको लगता है कि गलत ट्रेड हो गई, तो अगर आपको किसी और चार्ट में कोई अच्छा सिग्नल मिलता है तो आप एक ट्रेड वहाँ भी कर सकते हैं। अगर आपने सारा बैलेंस एक ही ट्रेड में लगा दिया तो फिर आप कहीं और उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपने मनी मैनेजमेंट भी साथ साथ करनी है। तो मनी मैनेजमेंट जो है वो आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो बैलेंस है वो सारा ख़त्म ना हो जाए। जो चौथी चीज़ है वो है स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। अगर आप कोई भी कामयाब ट्रेडर बनना चाह रहे हैं और अगर आप उसमें स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट नहीं लगा रहे, इसका मतलब ये है कि आपने अपने लॉस को दावत दे दी है और ना तो आप उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं ना ही कोई अच्छा करियर बना सकते हैं।
तो जब भी अगर आपने कामयाब ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस को देखें। यानी कि स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि अगर आपको ये मालूम हो गया कि आपने गलत ट्रेड लगा दी है, क्योंकि हमें तो ये नहीं मालूम, हम अपने अंदाजे पे चल रहे होते हैं, हमने ट्रेड लगा दी और हमें मालूम हुआ कि ये ट्रेड गलत हो गई है, तो हमने स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाया तो वो आपकी इतने अमाउंट खा जाएगा कि शायद आपका बैलेंस ज़ीरो कर दे वो। तो स्टॉप लॉस लगाने से आपको कुछ फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका बैलेंस ज़ीरो नहीं होगा और उतना ही प्रॉफिट आपका कटेगा जितना आप चाह रहे हैं। टेक प्रॉफिट भी, अगर आप टेक प्रॉफिट की आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, और नहीं लगाना चाह रहे तो आप, अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं मार्केट को तो आप उसको देख सकते हैं, जहां आपको लग रहा है कि हाँ आपको निकल जाना चाहिए तो वहां से आप अपना प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। लेकिन टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस ये एक कामयाब ट्रेडर की निशानी है कि वो दोनों चीज़ें को इस्तेमाल करता है और लगाता है। पांचवी चीज़ ये है कि हम एक ही दिन के अंदर इतनी सारी ट्रेड्स कर देते हैं, यानी कि एक लॉस हो गया दूसरी कर दी, फिर तीसरी कर दी, चौथी कर दी, पाँचवीं कर दी, यानी 4-4, 5-5 ट्रेड एक साथ चल रही होती हैं। तो इतनी घिचपिच करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका कोई प्लान नहीं है, आप कोई मार्केट को एनालाइज नहीं कर रहे, बिना देखे ट्रेड लगाए जा रहे हैं, तुक्के मार रहे हैं आप। और अगर आप तुक्के मार रहे हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको प्रॉफिट होगा, और हो भी गया तो 1-2 मरतबा हो जाएगा, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी आपके प्रॉफिट में। दिन में आप 1 या 2 ट्रेड करें और क्वालिटी ट्रेड करें, मार्केट को देख के, एनालाइज करके, इंडिकेटर को देखकर, न्यूज़ देखकर कि कहीं न्यूज़ तो नहीं आ रही है मार्केट में। कभी ऐसा होता है कि जो ट्रेड आपने लगाई है वो आपके प्रॉफिट में जा रही होती है, मगर अगर उस टाइमिंग में कोई न्यूज़ आ रही होती है तो वो बिल्कुल, अगर आपके अगेंस्ट द ट्रेड है तो सारा आपका प्रॉफिट भी ख़त्म हो जाएगा और स्टॉप लॉस को वो हिट कर जाएगा। तो न्यूज़ भी आपने देखनी है, कहीं न्यूज़ तो नहीं है, और उसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करनी है एक दिन के अंदर। छठी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ट्रेडिंग में कि अगर आपने सब्र और बर्दाश्त नहीं रखा तो आप कभी भी एक कामयाब ट्रेडर बन नहीं पाएंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमेशा जो भी कामयाब ट्रेडर है वो एक सिग्नल का वेट करता है। जैसे कि अगर मैं हूँ और मैं अगर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं मार्केट को देख रहा हूँ और मुझे मालूम है कि मुझे ट्रेड कहाँ लेनी है, तो सबसे पहले तो मैं उस सिचुएशन का वेट करूँगा, जब वो सिचुएशन आ जाएगी तब मैं ट्रेड करूँगा। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको सिग्नल नहीं मिल रहे होते और बीच में ही वो ट्रेड कर देते हैं और लॉस कर देते हैं। और ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि वो, उनके अंदर सब्र नहीं है, उनमें बर्दाश्त नहीं है, उनको पैसे कमाने हैं, बस कुछ भी करके जल्दी से जल्द पैसा कमाना है उन्हें। और ऐसा भी होता है कि अगर किसी शख्स ने एक दिन में अच्छा पैसा बना लिया तो वो उसी दिन थोड़ी देर के बाद दूसरी ट्रेड लेने के लिए निकल पड़ेगा। तो अपना एक शेड्यूल बनाया, सब्र और बर्दाश्त रखें, ताकि एक ही दिन में तो आप सारा पैसा कमा नहीं सकते। जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं वो यही करते हैं कि वो अपना शेड्यूल बनाते हैं। जितने पर डे अगर आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो आप वो लेने के बाद आप सुकून से बैठिए, कल का फिर आप दोबारा इंतज़ार करें सिग्नल देखने का, फिर आप ट्रेड लगाएं। एक ही दिन में सारे ट्रेड ना लगाएं और सारा पैसा एक ही दिन में ना कमाएं। ये 6 पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करने चाहिए, क्योंकि ये वो गलतियां हैं कि अगर आप इनको ठीक नहीं किए तो सारी ज़िंदगी आप लॉस में चलते रहेंगे और शायद आप एक दिन ट्रेडिंग करना छोड़ दें, क्योंकि आपको लगेगा कि ये गलत है या फेक है या मुझसे नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। मैंने कुछ वीडियोस और भी बनाई हैं, और जो लोग ये चाह रहे हैं कि उनको ट्रेडिंग करनी नहीं आ रही या वो कॉपी ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, यानी कोई स्ट्रेटजी मैनेजर को देखना चाह रहे हैं और सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ख़ुद नहीं करना चाह रहे, तो उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है। वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो क्लिक करके देख सकते हैं और वहाँ पे अपने पैसे इन्वेस्ट करके रोज़ाना की अर्निंग कर सकते हैं। तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।